अब हम देखते हैं आज त्रिकोणमिति का कुछ जो कॉन्सेप्ट के थ्रू रह गए थे। आज आप लोगों को ऐसा हम बताएंगे कि ट्रिक के माध्यम से आप अपने आप आंसर निकालना सीख जाएंगे। और अगर ट्रिक मिल जाए और क्या मिल जाए, उसका सोल्यूशन मिल जाए, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि ट्रिक और सोल्यूशन दोनों अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि ट्रिक एक सिंपल सा फंडा और सोल्यूशन उसका क्या है, विस्तृत जानकारी। क्योंकि दोनों तरह से आपको पता होगा, तभी आप हमेशा अच्छे से अच्छे मैथमेटिक्स में नंबर लेके आ पाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति हमने आप लोगों को बताया था कि अगर ये संपूर्ण पे आधारित होती है, अगर मान लेते हैं कोण कितना होगा 45, तो दूसरा भी कितना होगा 45 और तीसरा कोण कितना होगा 90। 45 45 90 होता है और 90 ये हो गया, तो कितने हो गया 180। क्योंकि त्रिभुज के जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो देखो इसमें तो इसका अनुपात कितना होता है, 1:1 अनुपात और कितना रूट का 2 अनुपात। तो ये वाला अनुपात याद रखिए। अगर मान लेते हैं 45 से 45 पे जाएंगे तो उतना ही रहेगा, अगर 45 से 90 पे जाएंगे तो रूट का 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, अगला अनुपात देखते हैं 30 अनुपात और कितना होगा 60 होगा और कितना होगा 90। इसके अलावा कोई कोण ही नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा। देखो 30 के सामने 1 अनुपात होगा और रूट का 6 के सामने रूट का 3 अनुपात होगा और इसके सामने कितना अनुपात होगा 2 अनुपात होगा। ठीक, अगर मान लेते हैं हम 3 से 30 के सामने 1 से इस तरफ जाएंगे तो रूट के 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, रूट के 3 से गुणा करेंगे। अगर 60 पे इस तरफ आएंगे तो रूट के 3 से क्या करेंगे हम 8। ठीक, अगर 30 से इस तरफ जाएंगे तो 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। और 90 से इस तरफ आएंगे तो 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें भाग करना पड़ेगा। इतनी थ्योरी आप अपने दिमाग में बसा लेते हैं तो आप त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आप देख करके उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक, आओ देखते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसानी से ये दोनों चीजें आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक, क्या कहना है, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस प्रकार से आप लोग कोशिश करेंगे लगातार लगातार अपने आप आपका लक्ष्य आपके पास मिलेगा। क्योंकि जितनी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत जैसे करने के बाद भगवान स्वयं करेंगे ये तुम्हारा हक, या इसको तुम भी लो, आसानी से आगे जाओ, इसका डेवलप करो और क्या करो, इसको आगे बढ़ाओ। ठीक, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहेंगे। मैथमेटिक्स को सिखाने का हमारा काम है। अभी हम क्या करते हैं, ऐसे ही आपको पढ़ाते, अब आगे पीपीटी बना करके पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन का आसानी से हल देंगे। इसीलिए इस चैनल पे आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब देखो एक स्तंभ से 20 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं कोई एक स्तंभ होगा, एक स्तंभ यहाँ पे कोई क्या है स्तंभ, और उससे 20 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे कोई क्या है 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है यहाँ पे, उसको शीर्ष मतलब का ऊपर की ओर देखने पर उसका जो थीटा बना है वो कितना बना है 30 डिग्री, क्योंकि ऊपर देखने पर उन्नयन कोण होता है। ठीक, तो 30 बना, तो मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये क्या है C है। तो स्तंभ की ऊंचाई जाते हैं, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, अभी हमने बताया कि 30 है, ये कितना हमेशा निकलेगा 90, ये कितना निकलेगा 60। 60 के सामने कितना है, 60 के सामने 20 है, जाना किसके सामने है 30 के सामने, किसके सामने जाना 30 के सामने, तो 60 को भाग किससे कर देंगे 20 रूट का 3, 20 रूट का 3 आंसर हो जाता है। तो यही हमारा क्या जाएगा 20 बटे रूट का 3। आओ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल त्रिभुज ए बी और सी में ABC में क्या हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 30 अंश, थीटा इक्वल टू कितना है आपका 30 अंश, और उसका बेस अर्थात नीचे बेस कितना है आपका 20, बेस कितना है 20। आपको हाइट बताना, हाइट क्या कहलाती है परपेंडिकुलर कहलाती है, हाइट क्या कहलाती है परपेंडिकुलर। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, 30 हमने रख
लिया। अब देखो पी मतलब का हाइट कितनी है उसको हमको निकालना है, और बेस उसका कितना है नीचे का कितना है 20 दिया है। अब tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3, जिसको नहीं मालूम है वो अगली क्लास देख करके तब आए 1/√3 और p बटे कितना 20। ये देखो नीचे है भाग में, तो इस तरफ कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 20/√3 इक्वल टू कितना p इक्वल टू कितना p। अब इसको क्या कर लेंगे, क्योंकि रूट नीचे ना रखना चाहो ना तो इसको संगनी से गुणा करवा करके रूट ऊपर को भेज दो, तो रूट का 3 मल्टीप्लाई रूट का 3, तो कितना हो जाएगा 20 रूट का 3 बटे कितना 3। रूट 3 का मान जो होता है, तो रूट 3 का मान कितना होता है 1.73 और 2, 1.73 तो 20 मल्टीप्लाई 1.73 और 2 बटे कितना 3। अब अगर गुणा करो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4, 1 मात्र और 2 1 2 1 3 और 1 0 लग जाएगा। और कितने के बाद पॉइंट लगा है 1 2 और 3 के बाद, 1 2 और 3 के बाद पॉइंट बटे कितना 3। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 के अंदर 3, 3 के अंदर 3, 3 के अंदर 3 4 है यहाँ, तो 3 1 3 1 बच गया, पॉइंट लगाए तीनों बचे 15 और 15 के बाद कितना बचे 1, तो 3 चौके 12, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। अगर आप ये भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये वाला आंसर क्योंकि यहाँ पे रूट 3 का मान रख करके हल किए तो ये हो जाएगा 11.54। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ये क्वेश्चन आसानी से आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे ही बोर्ड में क्या होते हैं क्वेश्चन को टक किया जाता है, क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसीलिए हम बताते हैं कि अच्छे से क्या लिखा है 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, कितने मीटर ऊंचा है स्तंभ 50 मीटर, तो यहाँ पे 50 मीटर एक ऊंचा स्तंभ। अब देखो ये हो गया 50 मीटर ऊंचा क्या है स्तंभ, 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंभे के शीर्ष एक खंभा यहाँ पे गाड़ा गया, ये क्या किया गया है खंभा, तो खंभा यहाँ पे गाड़ दिया गया। अवनमन कोण 45 व 60 यदि खंभे एवं स्तंभ एक ही तल पे हो, मतलब ये दोनों कहाँ पे हैं एक ही तल पे, मतलब एक ही भूमि पे, एक ही भूमि पे है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब इस वाले खंभे की हमको क्या करना है हाइट आपको ज्ञात करनी है। तो अवनमन कोण यहाँ से यहाँ कोण कितना बनना है, और यहाँ से यहाँ का कोण कितना बनना है, ये मान लेते हैं आपका बेस हो गया, तो ये 45 अंश का बना है, पहला अवनमन कोण 45 और सेकेंड अवनमन कोण कितना है आपका 60 है, कितना है 60, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है 50 है, मतलब ये वाली दूरी कितनी हो गई 50। ठीक, अगर हमसे कोई पूछ ले उनको क्या बताना है इस वाले की ऊंचाई बताना ना, तो अगर हम ये वाला पता कर लें ये वाला और इसके बाद ये वाला, तो यही ये वाला होगा, इससे घटा देंगे, तो हमसे अगर कोई पूछे 50 है, ये कितना होगा 30, 60 के सामने 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 बटे रूट का 3, और 50 रूट का 3 इससे क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, कितना आसान है क्वेश्चन, आसान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक न लगा करके हम क्या लगाएंगे सी डी और ई, हम इसको क्या लगाएंगे क्वेश्चन लगाएंगे, तो बोर्ड में 5 नंबर 4 नंबर का पूछा जाएगा, हम अगर इसमें ट्रिक का इस्तेमाल कर देंगे तो ऑप्शन वाला कहलाएगा। आओ देखते हैं, पहले हम ट्रायंगल कौन सा देंगे त्रिभुज ए ई और क्या बी, थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना है 60, और उसका हाइट कितनी है h बराबर कितना हो गया आपका 50, h बराबर कितना है 50, तो tan थीटा कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, तो देखो tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और लंब उसका कितना है 50 और आधार कितना है मान लेते हैं x है, क्योंकि अभी हम निकाल दिए हैं तो कितना थोड़े ना है, तो ये कितना हो गया आपका x, ये मान लेते हैं x है, क्योंकि ये जितना होगा उतने पे भी होगा, तो ये हो जाएगा x, ये कितना होगा आपका रूट का 3 इक्वल टू 50 बटे x, x को इस तरफ ले आए तो x इक्वल टू 50 को ये इस तरफ ले आए तो रूट का 3, अगर मान लेते हैं इसका हम क्या कर लें ओ कर लें प्रमेयकरण कर लेते हैं, तो रूट का 3 इस तरफ रूट का 3 इस तरफ, तो कितना हो जाएगा 50 रूट का 3 और बटे कितना
तो ये वाला मान कितना निकला हमारा 50 रूट का 3 बटे 3। तो ये वाला देखो 50 रूट का 3 बटे 3, जितना मान ये वाला होगा उतने मान पे भी होगा कि नहीं होगा। अब इस वाले त्रिभुज में हम क्या निकालें, हाइट निकालें। तो त्रिभुज सी और डी और ई में थीटा बराबर कितना है आपका 45 अंश है, उसका बेस कितना है, आधार कितना है 50 रूट का 3 बटे 3। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, लंब मतलब का एच निकालना है। आओ निकालते हैं। तो देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan ये कितना हो गया आपका 45, थीटा 45, तो लंब उसका हमको एच है और आधार कितना है अभी निकाले हैं 50 रूट का 3 बटे 3। tan 45 का मान कितना होता है, तो सर जी 1 होते, तो 1 से गुणा करेंगे तो h का मान कितना निकल के आया है 50 रूट का 3 बटे 3, 50 रूट का 3 बटे 3। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। तो ये वाला कितना निकल के आया है 50 रूट का 3 बटे कितना निकल गया 3। अब देखो ये वाली पूरी दूरी कितनी है 50, कितनी है 50, और ये वाली दूरी कितनी है 50 रूट का 3 बटे 3। तो अगर इस वाली पूरी दूरी थी, ये वाली यहाँ तक दूरी घटा दे, ये पूरी दूरी थी ये वाली घटा दे अगर हम, तो जितने जैसे मान लो ये वाली दूरी घटा दोगे तो यही दूरी निकल जाएगी, और इसके बराबर ही क्या है आपका खंभा, इसके बराबर ही क्या है आपका खंभा, इसके बराबर ही क्या है आपका खंभा। तो हम क्या करेंगे 50 से 50 रूट का 3 बटे 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। और करते 50 से माइनस 50 रूट का 3 बटे 3, ये 50 से इस तक गुणा करेंगे हम, तो 50 या 1.5 तो माइनस 50 रूट का 3 बटे कितना हो गया 3 हुआ इतना। अब इसमें 50 कामन ले लेंगे, कितना ले लेंगे 50 कामन, तो क्या बचेगा इस तरफ 50 या 150 और माइनस रूट का 3 और बटे कितना 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया 50 बटे 3 t माइनस का रूट का 3 इज अ राइट आंसर, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत, हम देखें क्या स्थिति निकल गई। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, और है क्वेश्चन। तो बेस्ट ऑफ लक।